यही प्यारे साथियों, टॉप 75 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के हम कर चुके थे। 75 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिए। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आप सभी ने आंसर दिया प्रस्तावना और एकदम राइट आंसर था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा या किस अनुच्छेद को कहा, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाता है, यानी कि फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार एसएससी, पीसीएस, रेलवे के एग्जाम में हमें देखने को मिला, तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 और उसके तहत हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद कर लेंगे, बार बार हर बार यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर है भाई जवाहरलाल नेहरू होगा। और आप ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में और क्या, भाई 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव भी किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है, भाई जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा भारत का संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। मतलब कुछ तो कठोर है और कुछ है लचीला। यह क्वेश्चन यूपीपीएस में, बीपीएससी, एमपीपीसीएस में कई बार हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 में दी गई है। इसमें दी गई है भाई प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 में दी गई है, यानी कि बोलने की आजादी। और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार भी हमें किस में दिया गया है? 21 में नहीं। ये ध्यान रखेंगे, प्रेस की जो आजादी हमें आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट में दी गई है। और आर्टिकल 21 ध्यान रखेंगे, जीवन का अधिकार हमने दिया गया है। क्या जीवन का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में दिया गया? आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में हमें दिया गया है उपाधियों का अंत। क्या ध्यान रखेंगे? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई बताएंगे, न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समाजवादी व्यवस्था वाले समाज को बढ़ावा देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को निश्चित करना। तो आप ध्यान रखेंगे जो मौलिक अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो भाई ये सारे अधिकार ही तीनों के तीनों हमारे संविधान में जो हमें दिए गए हैं, भारत में केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्रदान है। कौन कौन से? भाषण की आजादी, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी। नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? निलंबित करने का जो अधिकार है वो दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे, इंडियन पार्लियामेंट को। और भारतीय संसद को ही यह अधिकार प्रदान है कि संविधान में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? तो भाई आप ध्यान रखेंगे बच्चों को भी और महिलाओं को भी, ये चीज ध्यान रखना है। इस समय संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? इस समय जो संपत्ति का अधिकार है डियर फ्रेंड्स, वो एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए संविधान, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान में किस संशोधन के तहत किया जाता है? आर्टिकल 17, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट,
किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? और ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? भाई सुप्रीम कोर्ट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है भारत में 5 वर्ष का होता है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या एक व्यक्ति मतलब भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकते हैं? तो भाई भारत में कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जो यूएसए है वहां पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 4 साल का होता है, भारत में 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी चाहिए? अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो भाई आपकी कम से कम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था? और राइट आंसर आप हमें बताएंगे, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हो गया था? तो राजीव गांधी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? आरटीआई। भाई सूचना का अधिकार की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। और सबसे पहले इसका प्रयोग कहां पर हुआ था? तो राजस्थान, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये राइट आंसर यहाँ पर पंजाब हो जाता है, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा का उप सभापति चुना गया था? और राइट आंसर यहाँ पर मुखर्जी होगा। क्या ए, एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन? हाँ, तो काका कालेकर, आपने ध्यान रखना है। किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? तो भाई नागालैंड ऐसा राज्य है जहां पर अब तक भी पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? भाई वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आप हमें ये बताइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितनी अनुसूचियां थी? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में और दिया है, उसका भी आंसर आप सभी हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी बताइएगा ये सीरीज आपको कैसे लग रही है टॉप 25 की। अगर आपको किसी और भी टॉपिक में दिक्कत है या किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है, हिस्ट्री, पॉलिटी तो हम करा ही रहे हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में, तो आप मुझे वो भी कमेंट करिएगा। टॉपिक भी लिख सकते हैं कि मैम ये टॉपिक आप करा दें, तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लगी है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अपने फीडबैक जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।